हेलो नमस्कार और शमनी, स्वागत है आपका मेरे कबाड़ से लेकर बेडरूम तक के सफ़र के एपिसोड नंबर 6 में। तो दोस्तों, मेरे कबाड़ से लेकर बेडरूम तक के सफ़र के एपिसोड नंबर 6 में आज मैं करने जा रहा हूँ नए दीवान की कॉस्टिंग, यानी कि जो लागत मुझे मटेरियल कॉस्ट लगी है उसको मैं आपके सामने रिवील करूँगा। और दूसरा मैं करूँगा 6x4 का जो पुराना दीवान है उसके साथ इस नए बेड की स्ट्रक्चरल कंपैरिजन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं इसकी 6x3 दीवान बेड की कॉस्टिंग। जो आप ये साइड से पल्ले देख रहे हैं चारों साइड, ये मैंने इसमें यूज किया है ब्लॉक बोर्ड, और जो कि 6x4 का एक ब्लॉक बोर्ड मैंने लिया है और लगभग 19 mm जिसकी मोटाई थी। तो 75 रुपये प्रति वर्ग फुट ये इसका कॉस्ट था। तो ये लगभग 6x4 का जो बोर्ड है वो मुझे बैठा लगभग 1800 रुपये। और ये ऊपर से जो आप ये प्लाई देख रहे हैं 15 mm की, वो लगभग 60 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से मैंने लिया है। तो ये मुझे बैठ गया 1100 से 1200 रुपये। 1200 रुपये। उसके बाद ये वाला जो प्लाई है ये है 8 mm की प्लाई मैंने यूज़ करी है, तो ये भी मुझे 800-900 रुपये के रेंज में बैठ गया। और जो इस साइड में आप ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं लकड़ी के, ये सारे ब्रैकेट्स और ये 4 पैर 4 लेग्स, इनकी टोटल जो कॉस्ट बैठी है इंक्लूडिंग कील कब्जे के साथ, वो बैठी है लगभग 700 से 800 के रेंज में। और दोस्तों, जो ये आप पेंट देख पा रहे हैं और ये हमने जो साइड में टच वुड अप्लाई किया है, इसमें लगभग आधा लीटर टच वुड यूज़ हुआ है और लगभग आधा लीटर के बराबर पेंट, और वही आधा लीटर के बराबर हमने वाइट प्राइमर इसमें यूज किया है। तो लगभग 400 रुपये के बीच में इनकी टोटल पेंट की कॉस्ट लगी है। तो जो ये ऊपर से बिडिंग है ये लगभग 150-200 रुपये के बीच में बैठी है। तो और 200 रुपये मैं इसमें ट्रांसपोर्ट का जोड़ूंगा जो हमने रिक्शा भाड़ा दिया था। तो दोस्तों, इसमें मैं जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है वो लगभग बैठ रहा है 5200-5300। तो 50 अगर मैक्सिमम मान ले तो 5500 रुपीज़। और इसमें मैंने ये तो रहा दोस्तों लगभग इसका मटेरियल कॉस्ट। और अगर मैं लेबर कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर मैं लेबर कॉस्ट की बात करूं तो मुझे ये बनाने में कंप्लीट 2 दिन लगे। तो अगर देखा जाए, वैसे तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इसका, मैं तो जैसे ही जस्ट एक प्रैक्टिकल और देखा देखी करके मैंने इसे तैयार किया है। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लगी थी, इन ब्रैकेट्स को एक लेवल में लाने में मैंने यूज़ किया जो एक नॉर्मल फाइल होती है, उसको मैंने इसको घिस के इसको लेवल में लाने में मुझे काफ़ी सारा टाइम लगा और दिक्कत महसूस हुई। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका काम डेली का होता है, वो इन चीज़ों को तो बिल्कुल चुटकियों में पूरा कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर आप इसमें लेबर कॉस्ट जोड़ते हैं तो 1000 से 1500 रुपये, 1500 रुपये मान लीजिए, तो टोटल हमारा 6-7 हज़ार के लगभग ये, अगर 5500 रुपये मटेरियल कॉस्ट और 1500 रुपये अगर इसमें हम लेबर कॉस्ट जोड़ दें तो ये हमारा 7,000 के लगभग ये हमारा बेड बैठेगा। तो दोस्तों, ये तो मेरी कोशिश थी जिसको मैंने काफ़ी मजबूती के साथ इसे मैंने तैयार किया है। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, अगर बेड मार्केट में परचेज़ करते हैं, तो आपको एक बेसिक जनरल आइडिया रेट का और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसका आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों, ये तो रही इसकी कॉस्टिंग। अब कर लेते हैं दोस्तों 6x4 जो पुरानी दीवान है, जिसकी देखा देखी करके हमने इस नए दीवान को बनाया था, उसके साथ इसका कंपैरिजन। तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों कर लेते हैं शुरू कंपैरिजन। ये हमारा कंडम 6x4 का दीवान है, जिसको देखा देखी करके हमने 6x3 का नया दीवान बनाया था। तो सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये होती है
जो इसका नीचे वाला पार्ट है, यहीं पे सारी चीज़ें कमी यहीं छोड़ी जाती है। मतलब आप जैसे देख पा रहे हैं इसका हाल, जो इसमें ये ब्रैकेट्स लगे हैं वो क्या लगे हैं, 2 बाई 1 इंच के तो लगे हैं, लेकिन किस कंडीशन में, किस पोजीशन में लगे हैं, ये फ्लैट में लगे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको इसी की दिखाता रहा हूँ मैंने इसे कैसे यूज किया है। ये देखिए, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे इसने फ्लैट में लगाया है, तो मैंने इसको खड़े में लगाया है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बनती है। दूसरा क्या है, ये जो है जब कीलों से इसको इसने असेंबल किया है, तो इसके साथ जो दूसरा ब्रैकेट लग रहा है वो अब लगभग 1.25 इंची स्क्वायर शेप में लगा है। तो मैंने कैसे लगाया है, ये लगभग सेम 2 बाई 1 इंच के उस साइज में लगाया है। तो और इसके बाद ये वाला पोर्शन देखिए आप, जो ये ब्लॉक बोर्ड का है, ब्लॉक बोर्ड के अंदर के जो ब्लॉक्स हैं वो निकल रहे हैं। देखिए, इसको लॉक नहीं किया हुआ है, तो मैंने इसे लॉक किया हुआ है इस बिडिंग के हेल्प से, जो कि फेविकॉल प्रॉपर्ली यूज़ किया है। इसने इन ब्रैकेट्स को लगाने में फेविकॉल का यूज़ नहीं किया है। मैंने इन ब्रैकेट्स को बिल्कुल प्रॉपर्ली फेविकॉल और जो बुरादा है उससे सील किया हुआ है। और रही बात, आपको कभी भी कोई भी मार्केट में नीचे आपको पेंट करके नहीं देगा। मैंने इस पर प्रॉपर्ली बेस पेंट के साथ मिक्स करके इसको पेंट किया हुआ है। तीसरा एक ये है कि ये जो नीचे वाला प्लाई है, ये लगभग 6 mm से नीचे 6 mm के बराबर मार्केट में देते हैं, जिससे क्या देखिए आपकी कंडीशन इनकी, जैसी कोई हैवी चीज़ पड़ी तो ये क्या हो जाता है, आपका फटने के कगार पे रहते हैं, खुल जाती है। लेकिन मैंने इसमें लगभग 8 mm की एक टफ प्लाई होती है अच्छे क्वालिटी की, उसको यूज किया हुआ है। तो ये रहा दोस्तों जो नीचे का कंपैरिजन है। और अब कर लेते हैं दोस्तों ऊपर और साइड अंदर का कंपैरिजन। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से हाल जान लेते हैं। इसके जो पल्ले हैं वो बिल्कुल साइड से ये बीच से इसको असेंबल किया हुआ है ये जॉइंट के साथ। लेकिन मैंने इसे एक ही पोर्शन में रखने की कोशिश करी है, ताकि जो हमारा इसके ऊपर वेट पड़ेगा तो वो एक समान प्लाई के ऊपर पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्रैकेट इसमें यूज करे हैं पहले, तो ये जो है 1.25 इंची स्क्वायर शेप में इसमें यूज करे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी वेट पड़ता है, तो ये इससे क्या है, ये हिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा क्या है, इसमें फेविकॉल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया हुआ है, कीलों की सहायता से इसे लॉक किया हुआ है। तो इससे होता क्या है, कील का प्रेशर जो है जब इसे ठोकते हैं तो ये जो है बोर्ड के ऊपर पड़ता है, और जब भी कभी ट्रांसपोर्ट करते हैं इसका, तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल टूट चुका है, जैसे इसके ऊपर वेट पड़ा, क्योंकि इस पर कील से, और एक तो इसकी साइज बिल्कुल 1.25 इंची स्क्वायर शेप में दिया हुआ है। और जबकि अगर इस नए दीवान की बात कर लें तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो ब्रैकेट इसमें यूज किया है प्रॉपरली 2 बाई 1 इंच साइज में इसे यूज किया, और वो भी हमने खड़े में यूज किया है। और इसके साथ हमने सील किया है हम फेविकॉल और जो बुरादा मिक्सर बनाया था उसके साथ। ये देखिए दोस्तों, तो एक काफ़ी मजबूती इसको ये ब्रैकेट्स प्रदान करते हैं। और एक कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा नीचे का प्लाई है आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है इसकी शेकिंग, यानी कि ये जो है अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो रहा है, और इसको सील किया है इन्होंने कील की मदद से, छोटी छोटी कीलों की मदद से। तो उससे क्या है, ये जो है एक तो कील का जब लगाते हैं तो उसका प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, और इस बेड की बात कर लें, आप जितना भी प्रेशर इसके ऊपर खड़े भी हो जाएं तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसे प्रॉपरली हमने सील किया है इन ब्रैकेट की मदद से, जो कि फेविकॉल के मिक्सर के साथ हमने इसे यूज किया है। तो दोस्तों ये तो रही थोड़ी बहुत जो कंपैरिजन है।
6x4 की जो पुरानी दीवान है और जो हमने उसकी देखा देखी करके नया दीवान बनाया था। और जहाँ तक मैंने मुझे थोड़ा बहुत भी जो नॉलेज था उसे मैंने इसमें अप्लाई किया है। तो काफ़ी मजबूत ये हमारा बेड बन चुका है। अब जैसे थोड़े बहुत मैंने अपने जो क्रिएटिविटी है उसमें दिखाई है, तो ये जो लॉक है, लॉक को मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटा रखा हुआ है और इसे आप यहाँ असेंबल करके रख सकते हैं। इसे ब्रैकेट में आप किसी भी पोजीशन में इसे रख सकते हैं और अपना लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये साइड्स हैं मैंने इस पर यूज किया है टचवुड यानी कि वार्निश, और इसे मैंने इसलिए पसंद किया है क्योंकि इस पे आप साल भर में एक कोट खुद भी मार सकते हैं। नॉर्मली आप वार्निश मार्केट से लेके इस पे वार्निश अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या है, एक अच्छा एक वाटरप्रूफ ये हमारा बन जाता है। दूसरा क्या है, पेंट के साथ जब हम टचवुड को मिलाते हैं तो एक शाइनिंग आ जाती है पेंट में, और उसके बाद ये वाटरप्रूफ मटेरियल ये बन जाता है। तो अगर आप चाहें तो उस पर सनमाइका भी यूज़ कर सकते हैं या और टाइप के पेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे एक अच्छा लुक देने के लिए, एक यूनिक लुक देने के लिए मैं इसमें इसके साइड्स में टचवुड को अप्लाई किया हुआ है। तो देख सकते हैं आप, जितना कोट आप मारते जाएंगे उतनी ये शाइनिंग आपको और वाटरप्रूफ मटेरियल बनता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी कॉस्टिंग और कंपैरिजन। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत परचेज करने में हेल्पफुल होगी। तो दीजिए इजाज़त अपने होस्ट और दोस्त रोंपा ब्रो को, और ये एपिसोड अभी भी जारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।